Hi everyone, day number 21. Welcome back to Mission 100 series. 90 days में से आज हम 21st डे पर हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप क्लोज्ड, गुडविल क्लोज्ड एंड आज एडमिशन क्लोज कर रहे हैं. इतना अच्छा ये सफ़र रहा. जितने लोगों की मिस हुई क्लासेस, नीचे प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके फटाफट देख लेना. टू बी ऑनेस्ट विद यू, 21 डेज़ के अगर तुम सारे लेक्चर्स का टोटल करो ना, आवर्स का, तो मुश्किल से 14 घंटे होंगे. और उसको तुम डबल स्पीड में देखो तो 7 घंटे में तुम ये 3 चैप्टर्स अपने मुट्ठी में कर सकते हो. तो अभी भी लेट नहीं है. किसी का भी कुछ मिस हुआ हो तो एक संडे बैठो सुबह से शाम तक एंड ख़त्म. ठीक है. एडमिशन के बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक उठाएंगे फॉर श्योर रिटायरमेंट. बट मुझे तुमसे इस कमेंट्स में एक कंफर्मेशन चाहिए कि येस मैम, इट इज़ यूजफुल फॉर अस. तुम ये लिखोगे तो ही मैं रिटायरमेंट तक जाऊंगी. एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग द लेक्चर, जब मैं देखती हूँ कि लेक्चर पे इतने सारे व्यूज़ हैं बट कमेंट्स तो कोई भेजता ही नहीं है, तो तुम क्या कर सोते सोते देखते हो क्या? तो कमेंट्स में लिखो कि येस मैम, द लेक्चर वाज यूजफुल, प्लीज़ गिव अस रिटायरमेंट ऑल्सो. तुम लिखोगे तो मैं अपलोड कराऊंगी. ठीक है. बाय एवरीवन. अब हम 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे. चार्ट बनाइए. कैटेगरी ए, बी, सी. कैपिटल एडजस्टमेंट की 3 कैटेगरी. फटाफट. कैपिटल एडजस्टमेंट की 3 कैटेगरी. कैटेगरी ए, बी, सी. कैपिटल एडजस्टमेंट की 3 कैटेगरी ए, बी, सी. व्हाट इज कैटेगरी ए? शुद्ध हिंदी में, मेकिंग old partner's capital proportionate on the basis of new partner using cash. आप पहले लिख लीजिए और हिंदी में अपने दिमाग को सुनाइए. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को प्रपोर्शनेट कर रहे हैं नए वाले पार्टनर के बेसिस पर और कैश का इस्तेमाल करके. ये आपने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को सेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैश यूज करके. दिस कैटेगरी ए. जो लोग थे क्लास में वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ यही किया था. अभी मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी. कैटेगरी बी, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को प्रपोर्शनेट कर रहे हैं यूजिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर बट यूजिंग करंट अकाउंट. समझ के कीजिए. आपने इतने क्लैरिटी से कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ रखा है. ये क्लास पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में है, स्टैंड अलोन क्लास नहीं है, इसलिए वो अभी अटेंड करनी है अगर किसी ने मिस की है तो. इसमें करंट अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है. बाकी प्रपोर्शनेट पुराने पार्टनर्स को ही किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. 2 लिख लिए सबने. फटाफट लिखे और हिंदी में लिख के मुझे सुनाए कि हमने क्या लिखा है. अब मैं आपके सामने कैटेगरी ए का क्वेश्चन खुद सॉल्व करवा रही हूँ. जो लोग नहीं उपस्थित थे क्लास में वो उसको फॉलो करें, मेरे साथ सॉल्व करें. एक क्वेश्चन शुड बी सफिशिएंट टू गिव यू अ हैंग फील ऑफ थिंग कि करना क्या है. मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि पूरी क्लास बिल्कुल तटस्थ बैठे. क्वेश्चन चेक कराऊंगी. जो क्वेश्चन पहला वाला नहीं कर पाएगा मेरे साथ तो मैं मान लूंगी कि उसका ध्यान क्लास में नहीं है, क्योंकि हम एकदम सरलतम तरीके से और सरल क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाई हूं मैं. इट्स नॉट टीएस क्वेश्चन. कैन आई बिगिन? क्वेश्चन नंबर, कैटेगरी ए क्वेश्चन नंबर 65. पिक्चर क्लिक कर लीजिए. अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन समझो. पेंसिल नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, सब उठा के नीचे 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 बच्चों. पेन नीचे, पेन नीचे. सिट स्ट्रेट और क्वेश्चन को समझेंगे. इसलिए इतनी कोई भगदड़ नहीं मची है. स्क्रीन पे देखिए. जैसा कि मैंने आपको कहा है, सबसे पहले
मैं देखती हूँ कि कौन पुराने पार्टनर थे। तो राजेश एंड रवि पुराने पार्टनर थे। फिर मैंने देखा कि इनका रेशो 3:2 था। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना पड़ता है या दिया रहता है, इसलिए ओल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, बैलेंस शीट की मैंने डेट देख ली, 31 मार्च की है। मैं सीधे एडजस्टमेंट्स पे आई। नया पार्टनर है रमन, शेयर है 1/6 और ये एडजस्टमेंट्स है। रमन लाया है 16,000 कैपिटल और 5,000 की गुडविल इन कैश। मेरे मन ने मेरे दिमाग को क्या कहा, कैपिटल के क्या एडजस्टमेंट होंगे, कैश में ऐड होगा। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश, ये क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है, क्या लिखेंगे सी में, उसको मैं सी बोल रही हूँ, बाय कैश। गुडविल का क्या होगा, कैश में जोड़ेगा और ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या इस क्वेश्चन में फिलहाल तक कहीं सूंग आ रही है नए की? नहीं, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। कितना है सैक्रिफाइसिंग? 3:2। तो 5,000 ओरली कैसे बटेगा? 3 और 2 कैश में जोड़ेगा और ओल्ड पार्टनर्स के करंट मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। इतना माइंड मैप आपका चलना चाहिए। जो इतना दिमाग चला लेगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसकी कोई स्क्रैच नहीं होएगा, एक ही बार में क्वेश्चन टैली होगा और उसको फुल मिलेंगे। नेक्स्ट, अभी मैं एडजस्टमेंट्स पे ही हूँ। स्टॉक को घटाना है 5%। मैंने स्टॉक को देखा 15,000, माल लिख दिया -5%, तो नुकसान है। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में उसी वक्त कम करके दिखा देंगे। 15,000 का 750 होता है 5%, तो मैंने मेंटली सोच लिया कि ये माइनस होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना आपको माइंड में सोचते हुए चलना है। नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे टिक लगाती गई, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन डेबिट में गया, फर्नीचर में जाके मैंने लिख दिया 10%, 500 रुपये होता है, वहाँ 500 हो जाएगा, वहाँ 4.5 हो जाएगा। हाँ या ना? इतना तेज दिमाग चल रहा है कि नहीं? उसके बाद आई वेंट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40। अभी कितने की है बिल्डिंग? 35, माने +5,000 वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट में वैल्यू 40 में जाएगी। कैपिटल अकाउंट ऑफ राजेश एंड रवि आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू कैपिटल ऑफ रमन, मतलब कैटेगरी 1, और कैश लेके ओल्ड के दिए हैं और नए के बेसिस पे सेट करना है। नए का कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बेसिस पे सेट करना है। तो फिर मैंने दिमाग इतना एडजस्टमेंट पढ़ लिया। अब मैं इधर गई, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दिया, सीधा बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं दिया, सीधा बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे दोनों के चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बच्चों लिखना नहीं है, सुनने पे फोकस। कैश, बताइए अभी आपकी आंखों के सामने कैश में क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ? कैपिटल ऐड हुआ, गुडविल ऐड हुई, और अभी कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई लाएगा और कोई ले जाएगा, तो वो होगा। तो आपको उचित जने तो आप वहीं प्लस माइनस कर लो, नहीं तो आप छोटा सा कैश अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस लिख देना, कैपिटल जो लाया वो लिख देना, गुडविल जो लाया वो लिख देना। अभी बाकी पार्टनर्स का देखते हैं। कुछ पेपर चेकर्स 1 मार्क अलॉट करते हैं कैश अकाउंट बनाने को, और कुछ लोग ऐसी डायरेक्ट चल देते हैं। तो दिस डिपेंड्स सोनली ऑन योर पेपर चेकर। स्ट्रिक्ट मिलेगा तो वो कहेगा अकाउंट क्यों नहीं बनाया, थोड़ा लीनियंट होगा तो वो सोचेगा चलो ओरली कर लिया बच्चे ने। ये सारी लड़ाई 100 नंबर की है। आपको अगर 50-60 नंबर चाहिए तो कोई फॉर्मेट यूज़ मत करो, कोई स्केल यूज़ मत करो, ढेरों काटा पीटी करो। जो मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क कराऊंगी उसी में से 70 नंबर का पेपर आएगा, याद कर लेना। जय श्री राम, 70 नंबर आ जाएंगे। 70 की बात ही नहीं हो रही है, ये लड़ाई 100 की है। तो 100 वाले की तरह सोचिए, 70 जिसको लाने हैं उसकी तरह मत सोचिए। जिसको 70 लाने हैं उसको क्वेश्चन करने में कंटाल आता है, उसको शॉर्टकट्स देखने ही नहीं है, उसको तो वो बस टाइम पास करना है, मेरे को नहीं बनना, मेरे को नहीं बनना, मेरे को नहीं बन रहा। अपने माइंड को नेगेटिव मैसेज देना है, ऐसा मत सोचिए। आपको सोचना बड़ा, आपको यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, तो पहले आप माइंड से एक टॉपर बनिए। बड़ा सोचिए, 100 नंबर का सोचिए। सोचेंगे तो वैसा करेंगे तो फिर आपको कंटाल नहीं आएगा इन डूइंग मोर प्रैक्टिस। और करने से ही होता है, सोचने से नहीं होता है। तो मैं तो फिलहाल तुम्हें मोटिवेट करती रहूँगी। तुम जिस दिन हो जाओ, अंदर से जाग जाओ, उस दिन बढ़िया है। चलो
तो वही है, कैश अकाउंट की बात हो रही थी, पेन नहीं उठाना। स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ नहीं लिखा, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। मशीनरी के नहीं लिखा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये बैलेंस शीट दिमाग में ले ली। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरू करने का प्रोसेस, सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, उसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, और उसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट के बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में 2 नंबर कट जाएंगे। 2 नंबर वर्किंग नोट के होते हैं ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। ये क्वेश्चन जितना सिंपल है उसके अनुसार 14 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कैन यू प्लीज सेट द टाइमर बच्चों? प्लीज़ नोट इट एज क्वेश्चन नंबर 65। ये मेरे क्लास के क्वेश्चंस हैं। एपीटी बुकलेट में टीएस ग्रेवाल बनी हुई है, वो अलग है। मैं अभी क्लास क्वेश्चंस करा रही हूँ। कोई डाउट के बिना वाला क्वेश्चन है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। स्केल ही यूज़ करेगा बच्चा मेरा, मेरे को 100 नंबर चाहिए। बच्चे कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो तुम्हें 1 - 1/6 5/6 से a का 5/6 इंटू 3/5 रेशो निकालना पड़ेगा। b का 5/6 इंटू 2/5 b का निकालना पड़ेगा। और c का नया डिनोमिनेटर कॉमन करके पहले तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकालने के बाद, ये मैं कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ, न्यू रेशो निकालने के बाद तुम्हें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। मिस्टर सी को बोला गया है 16,000 लाओ, तो इंटू 6/1 करोगे तो उनका कैपिटल आ जाएगा। फिर इसको तुम आइडियल कैपिटल बनाओगे। 64 होता ना भैया, पहाड़ा ही भूल गया। 96,000 को ए बी सी, ए और बी का, सी का तो है ही 16, इनका निकालोगे शेयर। कुछ मिस्टेक हो रही है। न्यू रेशो जो निकलेगा ए और बी का आइडियल निकलेगा। अब उनका एग्जिस्टिंग कहाँ से लाओगे? ये उनका आइडियल है। अब एग्जिस्टिंग तुम्हें, जो तुमने पूरा क्वेश्चन करा है, तो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे। ये जो इनके क्लोजिंग बैलेंस हैं उससे उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल निकलेगा। तो बस उसको एग्जिस्टिंग को कंपेयर करोगे, या तो वो कैश लाएंगे या ले जाएंगे। बस ऐसे ही करेंगे और क्या। न्यू रेशो 15:10:5। न्यू रेशो में 96,000 बटेगा। टोटल पहले न्यू रेशो निकलेगा, टोटल कैपिटल निकलेगा, आइडियल अमाउंट निकलेगा, एग्जिस्टिंग निकलेगा, डिफरेंस को कैश में ट्रीट किया जाएगा। जिसकी पिछली क्लास मिस हुई है उसके लिए आज की क्लास हो सकता है सूटेबल ना हो। उसको रिपीट करना पड़ेगा घर जाके लेक्चर, ये वाला और इसका पिछला वाला। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस में 2250 और 1500 3750 का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ट्रांसफ़र किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दी है, और इस तरह से 96,000 से 48, 32 और 16, तो इनका हमने आइडियल कैपिटल निकाला है। आइडियल कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस बनता है वो वहाँ पर लिखा है, और जितना कमी पेशी पड़ी वो कैश में लाया या ले गया है पार्टनर, उसको यूज़ करके हमने कैश अकाउंट बनाया है। देखिए आप कहाँ मिस्टेक हो रही है और ख़ुद फाइंड आउट कीजिए। जब तक आप उलझेंगे नहीं, इतना सरल क्वेश्चन भी अगर मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो दिक्कत की बात है। मैं यही बस बोलना चाहूँगी, पहले न्यू रेशो निकालिए, टोटल कैपिटल निकालिए, आइडियल में बांटिए,
और एग्जिस्टिंग अपने क्वेश्चन से निकालिए, डिफरेंस कैश में लाइए, ले जाइए। कुछ लोग एक शॉर्टकट भी करते हैं कि सारे कैपिटल में एडजस्टमेंट लिखने के बाद वो क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर डेबिट साइड कम है तो ये बैलेंसिंग लिख देते हैं, इधर कम है तो उधर बैलेंसिंग लिख देते हैं, बट वो परफेक्ट तरीका नहीं है। उसका कारण ये है कि आपसे गलती से एक आध चीज़ छूट गई है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए वो शॉर्टकट है बट परफेक्ट नहीं है। वो उनके लिए परफेक्ट है जो कुछ नहीं छोड़ते, कर रहे हो गलत कर रहे हो। कितने लोगों को न्यू रेशियो निकालना आ गया? 15:10:5। चलो वो निकाल के पहले बताओ मुझे रजिस्टर पे कि आ गया कि नहीं। न्यू रेशियो पहले निकाल लो। जितने लोग बोल रहे हैं कि मैम कैपिटल एडजस्टमेंट हेल्प कर दीजिए, न्यू रेशियो निकाल लिया। न्यू रेशियो ऐसे निकला है, 1 में से 1 - 6 गया, 5/6 बचा। A, B और C डिनोमिनेटर कॉमन करके निकालना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हैव यू फाउंड आउट न्यू रेशियो? दिस इज द न्यू रेशियो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं न्यू रेशियो आ गया उनका? जितने बैठे हैं रजिस्टर चेक करूंगी तो ये तो नहीं मिलेगा कि नहीं आया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आ गया सबका? अब न्यू रेशियो के बाद निकालते हैं कैपिटल। कैसे निकालते हैं कैपिटल? जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है, न्यू पार्टनर, उसको करते हैं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। 1/6 था तो करेंगे 6/1, वो आया 96,000। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये है स्टेप 2। हेलो गाइस, ये समझ में आ गया? तुम लोगों को गाय बोलना चाहिए, बैल बोलना चाहिए, भैंस बोलना चाहिए, हैं? सुन बेटा, ऐसा है, सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालते हैं। अब ओल्ड पार्टनर जो थे वो तो साइड में बैठे हैं। अब जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है, देख क्वेश्चन में कितना है, 16,000। इस 16,000 को उसका शेयर कितना है, 1/6। तो 16,000 से हमने रेसिप्रोकल करा और ये आ गया न्यू कैपिटल ऑफ द फुल फर्म। यदि पूरी फर्म का कैपिटल 96,000 है तो इसमें से ए का कितना होना चाहिए? हमने निकाला 96,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30। ये इस रेशो से निकला, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वह फिगर आया 48,000। अब हमने बी का निकाला, 96,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। ये इस रेशो के बेसिस पर उसका आया 32,000। और सी तो ऑलरेडी 16,000 रुपये लेके ही आया था तो उसका तो 16 ही रहेगा। और आप करके भी देखें, सो 96,000, अगर आपको लग रहा है मैं इसका भी चेक कर लेते हैं, तो 96,000 इंटू 5/30 16,000 ही आएगा। इसको कहते हैं कि नए फर्म में इतना कैपिटल होना चाहिए, होना चाहिए। बताइए स्टेप 1, 2, 3 कितने लोगों को क्लियर है? 1, 2 और 3। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? न्यू रेशियो। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? न्यू कैपिटल। व्हाट इज द स्टेप 3? आइडियल कैपिटल। व्हाट इज द स्टेप 4? एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। ये जो आपने पूरी एक्टिविटी करी, देखिए स्क्रीन पर, आपने रिवैल्यूएशन बनाया, आपने पार्टनर्स कैपिटल उनके बैलेंस शीट के बैलेंस लिखे, रिवैल्यूएशन लिखा, न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखा, गुडविल बांटी, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। मतलब राजेश जो पार्टनर है, ये 3 चीज़ का टोटल करो, इधर डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो वो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। सो कैन समबडी प्लीज टेल मी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना निकला? 1 मिनट होल्ड करना, जस्ट 1 मिनट। प्लीज टेल मी ए का कितना है, बी का, सो हम बात कर रहे थे कि अब ये इनके एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गए।
अब किसी व्यक्ति का आप ऑब्जर्व करिए, होना चाहिए ए का 48 और है 34, ज़्यादा है या कम? तो उससे बोलेंगे इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस है तू पैसे ला, तो वो डिफरेंस वो लेके आ गया। ये देख लीजिए यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पार्टनर पैसे लाता है तो क्रेडिट साइड पे आता है। तो वो कितने लाया है? 13। और ऐसे ही बी का निकाला कि बी भाई तेरे होने चाहिए थे 32 और हैं 18,500, दोनों को माइनस करिए तो ये कम है, तो वो भी ले आया 13,500। अब हमने यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस में बिना दिमाग लगाए ये जो आइडियल था ये ही उठा के बिना कैलकुलेशन के लिख दिया, क्योंकि यही तो हमें करना था। ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम बैलेंस शीट में गए, ये आइडियल हम बैलेंस शीट में लाए और ये हमारा बैलेंस है। पिक्चर खींच लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन अ सिमिलर पैटर्न। पहले आप मेरे साथ याद करेंगे। बताइए कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला स्टेप क्या है? क्या चाहिए होता है? रटेंगे अपन इसको। बताइए क्या चाहिए होता है? कैसे आता है न्यू रेशो? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन में दे देते हैं, कभी अपन ने ये निकाला ऐसे निकालते हैं। अरे चुप तो रहा यार 2 मिनट। इसके लिए आपको चैप्टर के पहले दिन जाना पड़ेगा जब रेशो सिखाए थे। पहला स्टेप क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। न्यू रेशो निकालने के बाद निकालना पड़ता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलता है? यही फर्स्ट कैटेगरी है कि न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहता है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। 1/6 का रेसिप्रोकल 6/1 होता है। क्या ये आपको पता है? ये न्यू क्वेश्चन में दिया था इंटू 6/1, 96 आया। कितने लोगों को ये समझ में आ गया टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? न्यू रेशियो। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? न्यू कैपिटल। अब आइडियल कैपिटल क्या होता है? आइडियल कैपिटल मीन्स आपका कितना कैपिटल होना चाहिए। अगर आप इतना पैसा घर ले जा रहे हो एज PSR तो इतना होना चाहिए। 96 को न्यू रेशो में बांटा है। ये बांटना, इतनी मैथ्स कितने लोगों को आती है? हाथ उठाओ। तो फिर से बताओ, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? व्हाट्स द सेकंड स्टेप? व्हाट्स द थर्ड स्टेप? आइडियल कैपिटल टेल्स अस कि कितना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब क्या देखेंगे कि कितना है, कितना है। कैसे देखते हैं कितना है? पूरा क्वेश्चन करके सब कुछ भूल जाओ। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। पूरा क्वेश्चन करके जो कैपिटल अकाउंट के इधर के बैलेंसेस आते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर, वो अभी है। वो जो अभी है इस क्वेश्चन में वो इतना था। तो बताओ अब क्या निकालेंगे? व्हाट इज स्टेप 1? न्यू रेशियो। व्हाट इज स्टेप 2? व्हाट इज स्टेप 3? व्हाट इज स्टेप 4? एग्जिस्टिंग कैपिटल। एंड 5th स्टेप इज फाइंडिंग द डिफरेंस। तो बताइए 48 और 34 का डिफरेंस ये जो है ये कैश में लाया है क्या? इतनी आपकी अकल चलती है। पार्टनर कुछ भी पैसे लाता है तो इसको इधर लिखते हैं, हाँ या ना? पार्टनर कुछ भी विथड्रॉ करता है तो इधर लिखते। बाय चांस इस क्वेश्चन में कोई विड्रॉ नहीं कर रहा। और 5th स्टेप तो है नहीं। हाँ हो गए ना? कितने स्टेप हो गए? हाँ हो गए। 4th स्टेप हो गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सा कैपिटल होता है? आइडियल वाला, जो कौन से स्टेप पे निकाला है? 3rd स्टेप। स्टेप बोलिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप, डिफरेंस एंड कैश लाना। इज दैट क्लियर? तो अब इसी बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज 66। प्लीज क्लिक द पिक्चर। 66 क्वेश्चन 66 फोटो खींच लिया सबने? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको जो मैंने स्टेप्स बताए, फर्स्ट आप देखा करिए एडजस्टमेंट, सेकंड लाइबिलिटी, 3rd एसेट, 4th नंबर पे बनाया कीजिए फॉर्मेट्स। बस ये स्टेप्स हैं मेन क्वेश्चन के। कैश अकाउंट आपको बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो प्लस माइनस करके ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है बच्चे। जैसे मैं तो बिल्कुल नॉन मैथ्स वाली थी, 12th में मैथ्स नहीं था तो मेरे से मिस्टेक हो जाती थी, तो भैया अपन तो बना लेते थे। हाँ स्कूल में मैथ्स वाले जो बच्चे थे वो खट 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 दिमाग में ही कर लेते थे। बोलो नहीं बनाते थे। डिपेंड्स।
मैं कुछ एडजस्टमेंट्स में तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। अब ऐसे पहला है ईपीएफ। एक तो समझ लो कि ईपीएफ लाइबिलिटी होती है, नॉट अ रिजर्व। सो जो ईपीएफ है वो 5,000 से बढ़ाना है तो बैलेंस शीट में 15 जाएगा और रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 5 आएगा। आगे लिखा है सारे डेटर अच्छे हैं, माने कोई हमारा ख़राब होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो ये 600 रुपये फ़ायदा हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे जाएगा और बैलेंस शीट में 20,000 पे डेटर जाएंगे। बिकॉज दे आर ऑल गुड, वी विल गेट पेमेंट फ्रॉम देम, देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोविजन। क्रेडिटर को 1,000 और देने, हमारा नुकसान हो गया। बैलेंस शीट में 16 पे जाएगा क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 1,000 जाएगा। फिक्स एसेट को 70 बनाना है, अभी हमारे फिक्स एसेट 80 हैं, तो हमारा नुकसान हो गया है 10,000 का, तो बैलेंस शीट में 70 जाएगा, रिवैल्यूएशन में 10 जाएगा। बस इतना ही था। उसके बाद हमारा वही स्टेप 1 न्यू रेशो, स्टेप 2 न्यू कैपिटल, स्टेप 3 आइडियल कैपिटल, स्टेप 4 existing capital, step 5 difference and bringing it in cash. जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बिना कहे बटेगा, बस इतना ही है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 में से 1 माइनस 1/8 गया, 7/8 बचेगा, तो 7/8 ए और बी में 7/8 इंटू 5/8 इसका, 7/8 इंटू 3/8 इसका, ऐसे न्यू रेशो निकलेगा। कैश अकाउंट बहुत सरल है बच्चों, कैश अकाउंट बहुत सरल है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस लिख देना कैश का 5,000, पार्टनर लाया है 20,000, 12,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में देखते हैं, मैं डायरेक्टली दोनों पार्टनर ला रहे हैं 16,000 और 20,000 जगह ख़त्म हो गई है। डेबिट साइड पे ही 16,000 ला रहा है एक और एक ला रहा है 20,600, तो बस सबको मिला के कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। न्यू रेशो 35:21:8। इसीलिए ये क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस मांगते हैं, इतनी चीज़ों को देखना पड़ता है। हाँ बेटा देखो, डिपेंड करता है पेपर चेकर पे। अगर अपन ने कैश अकाउंट नहीं बनाया और अपन ने बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स की थी, वो हो सकता है आपके नंबर कट कर लें। ये क्वेश्चन का सलूशन तो है, परंतु आप फ्लो समझ लीजिए एक बार और। पहले हमने रिवैल्यूएशन में पीएफ, क्रेडिटर्स और फिक्स एसेट लिखे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं थी, डेबिट साइड में से क्रेडिट माइनस किया, लॉस आया। ओल्ड रेशो जो इनका था विच वॉज 5:3, हमेशा यहाँ लिख देना चाहिए कि 5:3 में हमने इसको बांटा। अब ये हमने जो बांट दिया, तो हाथ के हाथ आप रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दीजिए। ये बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट से मिले हैं। जनरल रिजर्व बांटा, नया पार्टनर का कैपिटल आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसको 5:3 की माना, उसमें बांटा। ये लिखने के बाद हमने 70 + 3625 + 7,500 - 9650, ये जो फिगर आएगा इसको अपन एग्जिस्टिंग कैपिटल कहेंगे। अब बैलेंस एडजस्टमेंट वाले तो मैंने जो आपको बताया, पहले निकालते हैं न्यू रेशो। कैन समवन प्लीज टेल मी न्यू रेशो? New ratio 35:21:8. 35:21:8 is the new ratio. Second total capital, ये देखिए 20,000 को लाया था, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो 1,60,000 is the new capital. Now third, हमें आइडियल कैपिटल निकालने हैं, तो 160 को न्यू रेशो में बांटा, तो ये 87,552 और ये 3 हमारे
आइडियल कैपिटल आई। स्टेप 4 में एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाला। एग्जिस्टिंग कैपिटल जैसा कि मैंने कहा, एक्स का क्रेडिट साइड माइनस डेबिट जो बैलेंसिंग फिगर आया, कैन समवन टेल मी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी? किसी का निकला है ए और बी? कम अगेन। 71,500, 31,900। अब फिफ्थ इज डिफरेंस। तो हमने 87,500 माइनस 71,500, 16,000 कैश में उसको लाना है। तो ये देखिएगा वो कैश में लेके आ गया। सॉल्यूशन में 2 और बाय मिसिंग है, तो यहाँ सब जगह बाय आएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आइडियल कैपिटल आप सीधे क्लोजिंग बैलेंस में लिख देते हो। अब बैलेंस शीट में जाके भी आइडियल कैपिटल ही लिखते हो। बाकी इस तरह से आप चाहो तो शो करो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी चीजें लिख सकते हो। कैश इस तरह से प्लस भी कर सकते हो और अकाउंट भी बना सकते हो। जिन क्वेश्चंस में सिर्फ एक तरफा प्लस 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 हो, वहां पे तो टोटल कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो। ये सिंपलर साइड के क्वेश्चन है ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ये सिंपलर क्वेश्चंस हैं ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किए हैं ताकि आपका हाथ साफ हो जाए, एक बार प्रोसेस क्लियर हो जाए, फिर आप टीएस के टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। सेकंड वाला कैटेगरी, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसमें कुछ भी नहीं है। पहले ओरली एक क्वेश्चन देख लो, पेन नीचे रख दो। बहुत ही सिंपल है ये, देखो। अच्छा ये बताओ, अभी तक तुम्हें क्या समझ में आई थी? स्टेप 1 क्या होता था ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट? बताओ स्टेप 1 क्या था? न्यू रेशो। चलो स्टेप 2 क्या था बेटू? न्यू कैपिटल। अच्छा बताओ न्यू कैपिटल कैसे पता चलता था? बोलो। न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में दिया था, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? ये क्लियर है? उसके बाद बताओ स्टेप 3 क्या था? आइडियल कैपिटल किसका कितना होना चाहिए? अगर ए बी सी हैं तो हम कैसे निकालते थे? टोटल कैपिटल इनटू द फ्रैक्शन ऑफ दैट पार्टनर, न्यू रेशो के हिसाब से। बोलो हाँ या ना। फिर स्टेप 4 में क्या निकालते थे? अच्छा बताओ एग्जिस्टिंग कैसे आता था? कैसे आता था एग्जिस्टिंग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। कोई भी अगर उनको रिजर्व्स मिले तो लिखते थे, कोई लॉस हुआ है तो डेबिट करते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट करते थे, गुडविल आती थी तो क्रेडिट करते थे, और हम इस तरह से उनका अभी का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। उसको हम क्या कहते थे? एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो स्टेप 1 न्यू रेशो निकालो, स्टेप 2 न्यू कैपिटल निकालो, स्टेप 3 आइडियल निकालो, स्टेप 4 एग्जिस्टिंग निकालो। बताओ बच्चों स्टेप 5 क्या था? डिफरेंस निकालना। कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में आप डिफरेंस निकालते थे? आप निकालते थे आइडियल और एग्जिस्टिंग का डिफरेंस, और उस डिफरेंस को आपको कैश में लाना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए ये मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट है, अगर उनको कैश लाना था तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते थे बाय कैश, और किसी को अगर विथड्रॉ करना है तो डेबिट साइड पे लिख देते थे टू कैश। इसको हम कह रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट। कितने लोगों को मोटा मोटी ये क्लियर है कैपिटल एडजस्टमेंट? ओके, बॉयज़ की हालत तो क्लास की वजह से थोड़ी गंभीर है, पर ठीक है चलो इतना क्लियर है। ओके, अब हम आज पढ़ रहे हैं कि बस इस डिफरेंस को कैश में लाने की जगह करंट अकाउंट में लाना है। कैसे लाना है बेटू? करंट अकाउंट में। चलो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। कुछ नया है ही नहीं, जब वहाँ पहुँच जाओगे तो मैं बता दूँगी। लिखो क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 बेटा स्क्रीन पर देखते हुए पिक्चर खींच लो। क्वेश्चन 68 अपन साथ में सॉल्व करेंगे। फोन ले आओ। क्वेश्चन 68 की पिक्चर ले लो बच्चे, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 68
यस मेरे ऑनलाइनर्स, लेट अस डू इट टुगेदर। क्वेश्चन 68, बताओ मैंने तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन समझाया कैसे। पहले क्या पढ़ लो, एडजस्टमेंट्स, फिर पढ़ लो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, फिर एसेट साइड। ये पढ़ने के बाद बना लो फॉर्मेट्स, और फॉर्मेट्स के बाद लास्ट में अपन करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके अनुसार लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स। प्लीज सी, सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में हु वर द ओल्ड पार्टनर्स, व्हाट वाज देयर ओल्ड रेशियो। चलो ठीक है, नाउ हु इज द न्यू पार्टनर, हाउ मच सी इज ब्रिंगिंग एज इज कैपिटल, हाउ मच ही इज ब्रिंगिंग एज गुडविल, हाउ मच इज हिज शेयर। इतने फैक्ट्स अपने को समझ आए। अब अपन देखते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। फायदा है कि नुकसान, रिड्यूस्ड, बहुत शानदार। तो ये जो अपना नुकसान है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा बेटू, डेबिट साइड। तो अपन यहाँ जाओ और देखो कि इसमें से भी 5% कम करना है, इसमें से भी 5% कम करना है, और न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू लिखना है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर, 375 रुपये। फायदा की नुकसान, नुकसान कहाँ कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होगा। तो यहाँ जाके लिख दो -375, जब पेपर पे होगा तो याद रहेगा। बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फ़ायदा या नुकसान, फ़ायदा अगर है तो किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहाँ बिल्डिंग पे जाके लिख दो +10%। तो अपने को सॉल्व करते वक्त याद रहेगा। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल ऑफ सी, माने ये सेकंड केस है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो ओपनिंग करंट अकाउंट में सिर्फ इतना अंतर पड़ता है, स्क्रीन पे देख लो, ये देखो कैपिटल अकाउंट, जहां तुमको पहले वर्ड लिखना होता था कैश, वहां शब्द लिखना है करंट अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। जहां तुम्हें शब्द लिखना पड़ता था कैश, सारे स्टेप वही हैं, वहां पर है करंट अकाउंट। अब नाउ प्लीज टेल मी, इस क्वेश्चन में स्क्रीन पे देखो, ये है बैलेंस कौन से अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, और ये कौन सा अकाउंट खुल गया, करंट अकाउंट। दोनों क्रेडिट साइड पे है ना बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बस बेटू देखो, ये बैलेंस शीट में ऐसे दो दिखेंगे, कैपिटल अकाउंट भी दिखेगा और करंट अकाउंट भी दिखेगा, बस इतना सा है। फिर से ध्यान से देख लो, कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी पार्टनर के पास कम होता है कैश तो वो यहाँ लेके आता है, एक्सेस होता है तो वो यहाँ से विथड्रॉ करता है। तो आप यहाँ पहले लिखते थे कैश, और उसको आप किधर एडजस्ट करते थे, वेयर यू यूज टू एडजस्ट, इन द कैश अकाउंट। अब आपने उसको कहाँ पर लिख दिया, कैश की जगह करंट अकाउंट। तो आपके दो बैलेंस दिखने लगे, एक बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और ये दोनों बैलेंस शीट में ऐसे अलग अलग दिखने लगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बस इतना इसका मतलब है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। जब क्वेश्चन अभी करेंगे तो और समझ लेंगे। तो बताओ, फर्स्ट हमने देख लिए एडजस्टमेंट, अब मैं सेकंड कहाँ आ जाऊँ, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिटर कहाँ जाएगा, सीधे बैलेंस शीट। अब इसमें देख लेते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। कैश अकाउंट लास्ट में अपन कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होना है। तो बताओ बेटू, कैश में क्या क्या ऐड होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल। बताओ कैपिटल कितना लाया है, 7.5, गुडविल कितना लाया है, 3। तो ये 7.5 और 3 ऐड होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन 15 से 16 मिनट लायक है, तो मैं 16 मिनट अलॉट कर रही हूँ। लिखो हेडिंग, मतलब हेडिंग क्या, क्वेश्चन 68, और स्टार्ट करते हैं। चार्ट बनाओ, फॉर्मेट्स बनाओ। सबसे पहले फॉर्मेट में बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुमने देख लिया कि बिल्कुल छोटा सा रिवैल्यूएशन बनेगा, 4-5 आइटम है। फिर बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। फिर बनाओ बैलेंस शीट, जिसके ऊपर लिख दो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन।
बैलेंस शीट में तुम्हें पता है बेसिक्स आ लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। इसके बाद तुम एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में कैपिटल एडजस्टमेंट के स्टेप्स अपन लिखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट को वर्किंग नोट जब बनाओगे, वर्किंग नोट, उसकी ऐसे हेडिंग लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें स्टेप 1 न्यू रेशो, स्टेप 2 न्यू कैपिटल, स्टेप 3 आइडियल कैपिटल, स्टेप 4 एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड स्टेप 5 डिफरेंस। ऐसे करके प्रॉपरली हम पूरा शो करेंगे। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 16 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी खांचा पूरा आपको बता दिया है। अब आप शुरू कर लीजिए क्वेश्चन। खांचे बनाने के बाद सबसे पहले कैपिटल अकाउंट शिफ्ट करूंगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी के कैपिटल 15,000, 10,000 डैश। जो होता चले उसको टिक करो। क्रेडिटर भी कुछ था नहीं तो हाथ के हाथ लिख लेती हूँ बैलेंस शीट में। क्रेडिटर 32,950। ये निपटा मेरा। एसेट साइड पे आ गई। अब मैं बिल्डिंग से शुरू कर रही हूँ। या एडजस्टमेंट से कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला एडजस्टमेंट, कैपिटल लाया 7.5 और 3,000 गुडविल। तो मैंने लिखा बाय कैश 7,500। मैंने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि मुझे पता है कि ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलता है। फिर मैंने देखा कि न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मैंने लिख दिया अजम्पशन कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 3,000 रुपये लाया है तो मन से ओरली मैंने लिख दिया 3,000 में से 2,000 इनको मिल गए, 1,000 इनको मिल गया, ख़त्म। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट पे लगा दिया टिक। अब सेकेंड एडजस्टमेंट। अब मैंने रिवैल्यूएशन बनाना स्टार्ट किया। स्टॉक और वो 5% से कम करना था। 10,000 का 5%, टीम मेरे को कैलकुलेटर भिजवा देंगे क्या? अच्छा है, सॉरी। हाथ के हाथ बेटा यहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू लिखती गई। मेरे पास जगह कम है, अदरवाइज तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम में टाइम ना बचे तो डायरेक्ट बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं। और अगर समय तुम्हारा वेल मैनेज पेपर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, क्योंकि नुकसान थे, और रिड्यूस्ड वैल्यू बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख दी। ये मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड, 375 का प्रोविज़न बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा टू प्रोविज़न। 375 का प्रोविज़न बनाया। और यहाँ पे मैंने डेटर्स, मेरे पास जगह कम है बेटा, तो मैंने 4850 माइनस 375 डायरेक्टली ऐसे शो कर दिया। 4475। बिल्डिंग को बढ़ाना था 10%, तो मैंने देखा बिल्डिंग 2500 रुपये से बढ़ गई, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय बिल्डिंग।
मेरे से ज़्यादा नीट एंड टाइडी आप कीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है। हमेशा ओल्ड रेशियो मेंशन कर दिया कीजिए। 750 और 250 आ रहा है 500 और 250। रिवैल्यूएशन बन के मैंने वहीं के वहीं कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया। इस तरह से साइमल्टेनियसली आप अकाउंट बनाते जाएं। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ जिसमें 750 का प्रॉफिट आया। मैंने टोटल नहीं, जगह कम थी तो टोटल छोड़ दिया है और उस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। अब उसके बाद बस और कुछ नहीं करना था, तो अब मैंने एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट किए। अब मैंने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला। स्टेप 1 न्यू कैपिटल 1/4 अगले का रेशो था, तो 1 - 1/4 इज़ 3/4। इसको मैंने ए और बी में बांटा। 3/4 का 2/3 2:1 रेशो था, तो ये उनका ओल्ड रेशो था। ये लेफ़्ट ओवर फ्रैक्शन है, इसको वो लोग ओल्ड रेशो में बांटेंगे। बी का 3/4 का 1/3 वो लेगा। सो इनका रेशो, और सी ऑलरेडी 1/4 है। 1/4 को 1/12 से इक्वेट करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3/12। तो इसको जब मैंने शॉर्ट करा तो 6:3:3 और 2:1:1। कितने लोगों को न्यू रेशो समझ में आ गया? सबका न्यू रेशो आ गया। यू वुड रियलाइज़ कि अब करते करते धीरे धीरे स्मूथनेस आ रही है। शुरू में वही चीज़ में इतना फ्रिक्शन होता था, फिर धीरे धीरे स्मूथनेस आ जाती है। तो प्लीज़ कंफर्म टू मी बॉयज़, कितने लोगों का रेशो 2:1:1 आ गया है? तो शायद उस पॉइंट पे पहुँचे नहीं हो अभी। ठीक है, चलो गर्ल्स आपको समझ में आ गया ये। चलिए अब हमको निकालना है स्टेप 2 न्यू कैपिटल। सो हमको जो न्यू पार्टनर है उसके अकाउंट से रेसिप्रोकल करना है। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 7,500 लाया है और रेसिप्रोकल है 4/1। तो 7,500 इंटू 4 30,000 रुपये हमारा न्यू कैपिटल है। अब हम न्यू कैपिटल को बांटेंगे ABC में। तो ए का कैपिटल हो गया 30,000 इंटू 2/4 दैट इज़ 15,000। बी का हो गया 30,000 इंटू 1/4 कैलकुलेटर यूज़ कर करके बिल्कुल दिमाग बंडल हो जाता है हम टीचर्स का। 7,500। अब अपन इनके इतना ही आ रहा है भाई, हेलो। अब हम इनके न्यू कैपिटल में से आइडियल कैपिटल जो था उसमें से एग्जिस्टिंग देखेंगे। एग्जिस्टिंग ए के लिए हम चले वापस कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट पे आइए, मिस्टर ए। मिस्टर ए, मैंने करंट बैलेंस देखा 15 + 2 17 + 500 17,500। इधर कुछ है ही नहीं, तो 17,500 इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तो उसको मैंने लिख दिया 17,500। अब मैं बी पर आई। बी का मैंने निकाला 10 + 1 11 प्लस, अच्छा सॉरी 17,250 है ना, मैंने क्या लिख दिया? नहीं सही है ना, 16,250। ये बस ये निकाला और यहाँ माइनस करने को कुछ था ही नहीं, तो 16,250 इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कहलाया। 16,250। अब मैंने इनको कंपैरिजन किया 15,000 और 17,500। ए का एग्जिस्टिंग ज़्यादा है तो वो घर ले जा सकता है वापस, तो 2,500 रुपये, नहीं सॉरी नहीं एक मिनट मुझे बोलने दो। इसका एग्जिस्टिंग है 17.5 और चाहिए 15,
तो ये 2500 रुपये घर ले जा सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। तो बस विथड्रॉ करने के लिए डेबिट साइड पे जाके करंट अकाउंट चिपकाना है कैश की जगह। ये देखिएगा मैंने यहाँ जाके लिख दिया टू करंट अकाउंट। इस लाइन का मतलब है कि मिस्टर ए को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, मिस्टर ए का होना चाहिए 15, मिस्टर ए का एग्जिस्टिंग है 17,500, ज़्यादा पैसा उन्होंने फॉर्म में लगा रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाला 2500 रुपये वो विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पर लिखती टू कैश, बट करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने को लिखा था तो मैंने ये जो 2500 रुपये हैं यहाँ पर लिख दिए कि उनको विड्रॉ करना है। अब बी पे आती हूँ। बी का एग्जिस्टिंग था 7,500। बी का आइडियल बी का एग्जिस्टिंग 16,250 नहीं है ना? अच्छा मैंने पता नहीं कहाँ, अच्छा मैंने 15 उसका ले लिया, सॉरी 11,250 है, सॉरी बेटा। अब मैंने बी पे आई, में बी का आइडियल होना चाहिए 7.5 और अभी है 11,250, इसका भी ज़्यादा है तो 7.5 में से 11,250 माइनस किया 3,750, ये भी विड्रॉ कर सकता है। तो ये जब अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं कैश से करती, बट क्वेश्चन में लिखा था करंट अकाउंट यूज़ करना है, सो मैंने यहाँ जाके लिख दिया 3,750। अब ये करंट अकाउंट दिमाग लगाइए कि जैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है, ऐसे ही करंट अकाउंट अगर क्लोजिंग बैलेंस की तरह आया है तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा करंट अकाउंट ए एंड बी 2,500 और 3,750, जिसका मतलब है फर्म की ड्यूटी है इनको पे करना, चाहे आज दें चाहे जब पैसे हों तब दें। अब मैंने कैपिटल अकाउंट, बस हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट ख़त्म। और आपको पता है कि जो आइडियल कैपिटल होता है वही क्लोजिंग बैलेंस में लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए ए का कितना आइडियल है? 15 एंड 7.5, ये 15,000, ये 7.5 और सी का 7.5। अब आप 2 मिनट में दिमाग लगा लीजिए कि इन दोनों का चेक करने के लिए इन तीनों का आपस में रेशो क्या है, 2:1 है या नहीं, और क्या यही इनके नए रेशो है कि नहीं। तो अब समझ में आना चाहिए आपको कि क्लोजिंग दिस कैपिटल को हमने न्यू रेशो के अनुसार सेट कर दिया। इस प्रक्रिया को कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये इसका सबसे सरल वर्जन है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कारण हो सकता है पुरानी क्लासेस स्किप करना, अदरवाइज इससे ज़्यादा सरलतम तरीके से इसको नहीं कराया जा सकता। पूरा मैंने आपको प्रोसेस करके दिखाया, ऐसा नहीं कि बस मैंने कह दिया ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने अभी आपके सामने बैठ के पूरा करा है। अब अपन बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट लाने के बाद अब कैपिटल अकाउंट भी ले आती हूँ मैं। मेरे पास जगह कम है, आप थोड़ा और बेहतर नीट एंड टाइडी कीजिएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, मैं करती हूँ। चलो एक बार वर्किंग नोट सुन लो। वर्किंग नोट तुम्हारी सहूलियत के लिए मेरे बच्चे ऐसे लिखा है, स्कूल में तुम जल्दी जल्दी भी कर सकते हो कुछ लिखे बिना भी। सबसे पहले निकालना होता है न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे आता है? क्वेश्चन में दिया था 1/4 नए पार्टनर का शेयर है, सो 1 में से 1/4 चला गया तो बाकियों के लिए 3/4 बचा। अब 3/4 एक केक है, वो जैसे पहले खाया करते थे शेयर करके वैसे ही अभी खाएंगे। तो 3/4 की ये जो केक बची है उन दोनों के लिए, उसका 2/3 ए और बी का आपस का ओल्ड रेशो था, उसमें मैंने बांट लिया तो ए को अब 6/12 मिलेगा। बेटा मैं 1/2 भी कर सकती थी, बट पहले फुल निकाल लेना चाहिए, कम कैलकुलेशन लगती है।
फिर बेटा बी, ये जो 3/4 ए और बी के लिए बचा था उसका 1/3 बी ने लिया, तो ये उसका निकल आया। और सी बेटा 1/4 को आप 3/12 से कंपेयर नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए फॉर मेकिंग अ रेशियो। तो कभी भी अगर आपको 4 को 12 बनाना है, जो इनका डिनोमिनेटर है, तो इंटू 3 करो तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ऐसे आ गया ये 6 और 3 और ये उठा के रेशियो। ये मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, इज़ द फर्स्ट स्टेप क्लियर? नाउ स्टेप 2, भाई नया पार्टनर 7,500 लाया, उसका 1/4 शेयर था, उसका रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा कर दिया, तो ये टोटल कैपिटल आ गया। अब बेटा स्टेप 3, 30,000 में से ए का न्यू रेशो के अनुसार 15,000 ए को देने चाहिए फर्म को, और बी को 30 का 1/4 उस, ये इन लोगों के 2:1:1 रेशो के हिसाब से बटा। अब ये है मेन स्टेप एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग के लिए पूरा क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट लिखो और क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बट यहाँ लिखो मत, निकालो वैसे ही, और वो एग्जिस्टिंग को सीधे वर्किंग नोट में लिख दो कि इन लोगों के पास इतना पैसा है। अब ए का होना चाहिए 15, है 17,500, डिफरेंस 2,500 एक्स्ट्रा है, घर ले जा भाई। अब आप दिमाग में फिट कर लो, जब पार्टनर को कुछ घर ले जाना होता है तो विड्रॉल हमेशा डेबिट साइड पे आता है। बाकी क्वेश्चंस में कैश लिखते थे, यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि करंट अकाउंट एक बैलेंस शीट आइटम है, तो करंट अकाउंट अगर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डेबिट साइड पे तो इट्स अ लाइबिलिटी, तो बस ये यहाँ पर आ गया। ये बेसिक अकाउंट्स है। चलिए, सो अब आप क्वेश्चन नंबर 69 होमवर्क के लिए लिखिए। 69 होमवर्क के लिए लिखिए। होमवर्क के लिए लिखिए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है क्योंकि बुक के क्वेश्चंस एकदम एक लेवल टफ हैं। पहले ये कर लीजिए, फिर आप उस पे आइएगा। होमवर्क क्वेश्चन 69। मैंने आपको क्या पैटर्न सिखाया है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, सब चीज़ें नोट कर लो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एसेट साइड, फिर जब खांचे बना लो उसके बाद शुरू करो वापस एडजस्टमेंट से, कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस लिखने से शुरू करो। अगर आपके स्टेप्स फिक्स हैं तो आप माइंड में कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, यू नो कि अब ये करना है। लेट अस मूव टू द थर्ड एस्पेक्ट, कैटेगरी 3 लिखिएगा। कैटेगरी 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। Category 3, calculation of capital of new partner according to old partner. Put your pen down and listen. अभी तक के जो क्वेश्चंस थे, प्लीज़ सी, सुनिए ध्यान से। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें न्यू पार्टनर, बच्चों बात मत करो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक के क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर जितना पैसा ला रहा था वो क्वेश्चन में गिवन था, बार बार बोलिए हाँ या ना। सो आपने न्यू पार्टनर के शेयर में कैपिटल में उसके शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया था, तो आपको टोटल कैपिटल फर्म का मिल गया था, बोलिए हाँ या ना। इस क्वेश्चन में, इस कैटेगरी में न्यू पार्टनर का कैपिटल फर्म ने उसको बताया नहीं है, तो जब उसका कैपिटल नहीं पता तो अपन ये वाला जो सेकंड स्टेप करते हैं इसमें कैपिटल कैसे पता करें, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, स्टेप 2 में टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया था, आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते थे, आपको टोटल कैपिटल मिल गया, उसके आधार पे ही आप आइडियल में बांटते थे, बोलिए हाँ या ना। अब ये नहीं दिया, अब कैसे निकालें टोटल कैपिटल? एनी आइडिया? आप बताइए, गेस करिए, क्या करें, क्या कर सकते हैं, व्हाट्स पॉसिबल? न्यू कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया, नए वाले का भी नहीं दिया, तो काहे का रेसिप्रोकल करें जब वही नहीं दिया, और बिना टोटल कैपिटल के आइडियल निकाल नहीं सकते।
ओल्ड पार्टनर का ही बेस बचा। ऑब्वियसली यही आप आंसर देंगे कि मैम ओल्ड के बेसिस पर कैसे दिमाग लगाओ, कैसे दिमाग लगाओ। एडजस्टेड जो बचा है आखिरी में उसका क्या करूं? कैपिटल नहीं दी ना फर्म की, कहीं एक लेवल तक तुम आगे बढ़ गई हो, कोई और हैं? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। ओल्ड पार्टनर का शेयर तो क्वेश्चन में दिया ही होता है, तो क्या करें? ठीक, चलिए देखते हैं कुछ तो आप समझ पाए। प्लीज सी, क्या आप इस बात को समझ गए कि हमें टोटल कैपिटल तो पहुंचना ही पड़ेगा? क्यों पहुंचना है टोटल कैपिटल? क्योंकि हमको आइडियल निकालना है, हमारे पास बेस नहीं है। तो अपन क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल उठा लो। तो बताओ ओल्ड पार्टनर ए का कितना कैपिटल है? ये कौन सा वाला है बेटा? बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दिया है या सारे एडजस्टमेंट के बाद वाला? सारे एडजस्टमेंट के बाद वाला। अभी आपने देखा ना, बताइए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कितना दिया था? क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कितना दिया था? 15 और 10। बट अपना कौन सा था? ये सारे एडजस्टमेंट के बाद, उसको अपन कह रहे हैं एग्जिस्टिंग, है ना। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा कि रुको तो सब्र करो। तो ए का कितना है? 50। बी का कितना है? 40। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का? 90,000। अब इन दोनों का ज़रा शेयर देख लीजिए। इनका ओल्ड रेशो था 3:2 और अब इनका न्यू रेशो है 2:2:1। तो बताइए ये दोनों लोगों का मिला के टोटल कैपिटल में शेयर कितना है? बोलिए बोलिए। क्या मैं इनके शेयर को, इन दोनों का कंबाइंड मिला के 4/5 बोल सकती हूँ? कितने लोगों को समझ में आ गया 4/5? 4 कैसे? ये 2 + 2 4 और टोटल कितना है? 2 + 2 + 1 5। तो इनका शेयर कितना है? 2/5 4/5 कितना है? 4/5। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? तो बस ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड आप 90,000 लीजिए जो इनका कैपिटल है, इंटू 5/4 कर दीजिए जो इनके शेयर का रेसिप्रोकल है। तो इसमें क्या 1,12,500 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हेडिंग ये है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स। तो अभी अपन ने टोटल कैपिटल निकाल ली फर्म की इतनी, ये हो गई टोटल कैपिटल। आई विल एक्सप्लेन नॉट वंस। जब तक नहीं समझोगे तब तक आई विल एक्सप्लेन, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। इसके लिए आपको पुराना मेथड से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। 3 पार्टनर थे, ए और बी पहले से थे, ये मिस्टर सी आए हैं। मिस्टर सी को अभी तक के क्वेश्चंस में नया कैपिटल हमको बताया जाता था, बट अभी इस क्वेश्चन में फर्म ने उनका कैपिटल नहीं बताया। हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम ओल्ड पार्टनर्स को बेस बना लें। तो हमने ओल्ड के एडजस्टेड कैपिटल्स देखे, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद के एडजस्टेड या एग्जिस्टिंग कोई भी शब्द बोल लो वो देखे। ए का 50 था, बी का 40 था, टोटल 90 था। तो हमने ये उठा लिया 90 कि इन दोनों के कैपिटल है 90। अब हमने उन दोनों के रेशो देखे। न्यू रेशो 2:2:1 था,
तो 2 पार्टनर का मिला के 4 हो रहा है, 4/5 ये इनका शेयर है। तो 4/5 के लिए अगर उनका कैपिटल था 90 तो इनटू रेसिप्रोकल कर दिया तो ये टोटल कैपिटल आ गया। और अगर ये फर्म का टोटल कैपिटल है पता चल गया तो न्यू पार्टनर को इसका 1/5 लाना है 22,500। वो हमारा टारगेट था, वी वांटेड टू फाइंड दिस। डाउट पूछ लो अब समझने के बाद। कौन कहाँ से आया? ये इस रेशो में से आया ना, 2:2:1 में से 1/5 है ना उसका। और पूछो डाउट पूछो ऑनलाइनर्स। बेटा लक्षिता, जैसे पहले रेसिप्रोकल करते थे वैसे इसमें भी रेसिप्रोकल किया कि अगर उनका इतना कैपिटल है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो उनके शेयर का टोटल। 2 पार्टनर्स का कैपिटल है तो दोनों का रेशियो है। और डाउट पूछो, जो पूछना है आज पूछ लो भैया, चैप्टर क्लोज कर रहे हैं हम आज। 3/2 रेशो बेटू, वो तो ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो तो निकाला होगा ना क्वेश्चन में। न्यू रेशो दिया होगा या निकाल लेंगे बेटा, तो न्यू रेशो निकाल लेंगे ना बच्चे। और पूछो, डाउट पूछो, पहले तुम लिखो तो सही, देख देख के समझ आएगा। हाँ, वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, उसका 1/5 नया वाला लाएगा है। हाँ, आइडियल क्या कह सकते हैं, पर इसमें अपने को आइडियल से मतलब नहीं था। अपन चाह रहे थे नए को कितना पैसा लाना है ये पता चल जाए, तो वो उसके बेसिस पे निकाला। पहले इतना लिख लो फिर देखते हैं आगे। लिख लिया? अभी एक क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 4-5 मैं आपको छोटे छोटे आज होमवर्क दूंगी इसी लेवल के, क्योंकि बुक में एकदम बड़े बड़े लेवल हैं जो एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में यही लेवल आता है। क्वेश्चन 70 सुनिएगा। क्वेश्चन 70, ओल्ड रेशो दिया है 3:1। ओल्ड रेशो है, अरे करो तो बाबू, डरने से क्या होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फुस्सी बम है। क्रेडिटर ये सब दिया है। बताइए ईपीएफ लाइबिलिटी है या रिजर्व? लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाकी कुछ नहीं दिया है। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, उसका शेयर क्या है? बताइए न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? 1 - 1/5 कितना हो जाएगा? 4/5 को आप 3:1 में बांट दीजिएगा तो न्यू रेशो आ जाएगा। वो 80,000 लाएगा बट गुडविल, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि उसका कैपिटल नहीं दिया, तो उस तरीके से निकालना है। स्टॉक 20,000 से कम करना है। बाय और टू में ध्यान रखा कीजिए, बाय मतलब 20,000 से कम करना है। 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 12, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। विभोर कैपिटल लाएगा 1/5 के बराबर अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल, बस इतना दिया। विभोर लाएगा ये दिया है, पर कितना लाएगा ये नहीं दिया है, ये अपने को निकालना है। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? न्यू रेशो। स्टेप 2 क्या होगा? सीधे टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगा? ओल्ड पार्टनर्स इनटू ओल्ड पार्टनर का रेसिप्रोकल, तो वो निकलेगा टोटल, फिर निकलेगा आइडियल, उनके बांट के, और फिर एडजस्टमेंट होगा। करके देखो, शुरू करो, खुद ही करना है तुम्हें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।